जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो अब एज वी ऑल नो सैटर्न का ट्रांजिट है। सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इक्वेरियस साइन, इक्वेरियस राशि on 17th of January, and we would be seeing how this Saturn is actually making an impact on the life of Gemini ascendant। मिथुन लगन के लोगों पे इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम जानते हैं। सैटर्न सैटर्न जिस राशि में आ रहा है दैट इज इक्वेरियस साइन। इक्वेरियस इज ए मूल त्रिकोण राशि ऑफ सैटर्न। सो एज वी टॉक अबाउट जेमिनी लगना दैट इज मिथुन लगना, सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 8th and 9th हाउस। सो फॉर जेमिनी वाले जो लगन वाले हैं उनके लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि सैटर्न अब 8th हाउस को क्रॉस करके मूव करके बहुत सारी जो तकलीफें, जो परेशानी उन्होंने ढाई साल से देख रहे हैं, दे विल गेट अ रिलीफ। सो नाउ इट इज टेकिंग फॉरवर्ड द 8th हाउस एनर्जीज, what all the with the hurdles, with the obstacles, how well they have what all they have learned, what all lessons being taught by the life, with all the experiences उस tough situation के। तो the Saturn is moving towards their 9th house, that is the house of bhagya, the house of righteousness, the house of that is higher learning, higher teaching भी होता है। तो अब 8th हाउस से सैटर्न निकल के अपने मूल त्रिकोण राशि इक्वेरियस साइन में आ रहा है, जो मिथुन लगन के 9th हाउस में पड़ता है। तो यहाँ से देखते हैं हाउ इट्स गोइंग टू मेक द पीपल ऑफ जेमिनी लगना बेटर। सो जब 8वें घर से सैटर्न 9वें घर में आया तो आपको जिंदगी में काफी जो एक बोझा था, जो एक सर पे आपको एक देयर इज अ एनर्जी वेयर आप एक स्टक महसूस करते हैं। तो अब धीरे धीरे आप अपने लाइफ में आफ्टर 17th of January you will see gradually the life is actually moving, or maybe you would say कि एक आराम कहीं ना कहीं एक मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। जो बहुत स्टक वाली फीलिंग थी, इट हैज Saturn is moving, the life seems moving now, एंड फ्रॉम यहाँ से आपकी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। क्यों? बिकॉज जो सैटर्न आपको लेसन्स सिखा रहा था when it was there in the 8th house, so after learning those hard lessons of life, आपके जो लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। तो हाउ यू गोइंग टू इम्प्रूव योर वर्क एरिया, हाउ यू गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ, दैट इज द टास्क ऑफ अ सैटर्न। जब आप बेटर आपके मूवमेंट स्टार्ट होगी तो अब यहाँ पर आपके अंदर कहीं ना कहीं आप लाइफ में धीरे धीरे ग्रेजुअली यू सी सक्सेस टुवर्ड योर करियर, टुवर्ड वट एवर प्रोफेशन यू आर इनटू इट। तो कहीं ना कहीं आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज, ग्रेजुअली यू विल सी द सक्सेस, ग्रेजुअली यू विल गोइंग टुवर्ड्स अपने लेसन्स को सॉरी अपने आफ्टर लर्निंग द लेसन्स, टफ लेसन्स ऑफ लाइफ, you are moving towards the direction of success in your career। From 9th house Saturn will be expecting your 11th house, that is जो भी आपका हार्ड वर्क हुआ है, जो आपको लगता था कि अभी आपको उस हार्ड वर्क का फ्रूट नहीं मिला है, so now this is the right time for you to enjoy the fruit of what all hard work that you have done for your profession, for your life। so यहाँ से आपको you will enjoy the gains of your hard work from 11th house, the house of fulfillment of desires। Saturn का 7th aspect would be on the 3rd house। 3rd house is the house of younger siblings। 3rd house is the house of your short journeys। so यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एज मूविंग फॉर योर प्रोफेशन को लेके आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। तो इट्स लाइक आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है। एंड दैट इज जो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके 6th हाउस में, द हाउस ऑफ डिजीज, द हाउस ऑफ डेथ्स, द हाउस ऑफ लोन, द हाउस ऑफ लिटिगेशन।
तो यहाँ पर उस सैटर्न की 10th दृष्टि, 10th एस्पेक्ट का मतलब होता है जहाँ आपका मतलब जहाँ आपको अपनी लाइफ की सारी एनर्जी लगानी है, दैट इज कहाँ पर आपको कर्म करना है अपने 2.5 साल, दैट वुड बी फॉर योर 6th हाउस। 6th हाउस में जब सैटर्न का एस्पेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपसे क्या चाह रहा है, सैटर्न वांट्स यू टू बिकम मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ टूवर्ड्स योर ओन हेल्थ। कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हैं तो आप थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाए, सो दैट वो इश्यूज थोड़े खराब ना हो, एक तरह कहते हैं ना एग्रोवेट ना हो जाए आपके हेल्थ इश्यूज। सो अपने लाइफ में डिसिप्लिन, अपने लाइफ में रूटीन लाए, बिकॉज 6th हाउस इज ऑल अबाउट रूटीन, और इट्स अबाउट आप you can go for, you can include physical exercises, or you can join a gym। तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल वर्कआउट होना आपकी इन 2.5 सालों में आपको लाइफ में आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। एंड व्हेन योर हेल्थ इज इम्प्रूव्ड, इट मीन्स दैट यू हैव दैट एनर्जी टू पुट ऑन योर वर्क, रीप द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, क्योंकि वहां से वो दृष्टि कहाँ डाल रहा है, 11th हाउस में। तो यहाँ हमें ये समझना है कि सैटर्न जेमिनाई में 9th हाउस में आपके तीनों उपाच्य हाउस में दृष्टि दे रहा है। तो इट मीन्स इज एक्टिवेटिंग दोज हाउसेस, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट एक्टिवेट करता है आपके उन घरों को जहां पर उसकी दृष्टि जाती है, और वो 2 घर जो उसके त्रिकोण में होते हैं, दैट इज 5वां हाउस फ्रॉम द सैटर्न वेयर इट इज प्लेस, दैट वुड बी द लगन। Lagan is actually your Lagan, that is your body. And your 5th house, that is the house of wisdom. तो आपकी विजडम आपको हेल्प करेगी, और वहाँ पर बेटर प्लैनेट्स बैठे होंगे, तो इट्स गोइंग टू गिव यू आपके जो अच्छे कर्म हैं पूरे भी, पूर्व पुण्य भाव, वो भी जागृत हो जाएंगे। तो आपके लिए वैसे देखा जाए तो जेमिनाई के इट्स अ गुड ट्रांजिट। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखते हैं, if you work on your body, if you करते हैं, if you work towards your karma, if your karma is right, if you're focused in your profession, क्योंकि आप ये ना भूलें कि जो जुपिटर है it is in your 10th house, वहाँ से वो आपको दृष्टि दे रहा है, that is on the 2nd house, the house of income, and the house of that is 6th house, वहाँ पर उसकी 9th दृष्टि है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं 6th हाउस बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, बिकॉज वहाँ पर सैटर्न का भी इम्पैक्ट है और वहाँ पर जुपिटर का भी। तो इसलिए अगर आपको रेमेडी भी करनी है तो वो रेमेडी आप कर सकते हैं कि ये तो आपका डिसिप्लिन तो अपनी लाइफ में लाना ही लाना है। somehow if you facing little bit of kind of problem you can do you can donate the medicines, or you can donate, आप अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, यू कैन हेल्प दोज पीपल। तो कहीं ना कहीं वो आपने उस एनर्जी को डेलिबरेटली अपने आप ही उस एनर्जी के अंदर चले गए। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने डेलिबरेट एफर्ट्स किए, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ सैटर्न आपको रिजल्ट बुरे नहीं देता। हम जब कहते हैं प्लैनेट, जिसे जो प्लैनेट चाहता है हम वो कर देते हैं, तो प्लैनेट बिकम लाइक इट्स ओके, ही इज डूइंग द कर्मा। तो प्लैनेट तो सैटर्न कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रिक्टली आपके उस हाउस को इफेक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर जेमिनाई। आई होप इट इज गोइंग टू इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर योर future journey.